शहडोल संभाग के अनूपपुर सीट ही 28 सीटों में से एक सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। और हमारे साथ आज भाजपा शासन के पूर्व मंत्री व अनूपपुर विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र शुक्ला जी हैं। होगा क्या कुछ एजेंडे के साथ आप लोग चुनाव जो इस बार उतरे हैं 28 सीटों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, विकास विकास और विकास। 15 वर्षों के हमारे शासन ने ये दिखाया भी है कि सत्ता का सदुपयोग करके किस तरीके से प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और जन कल्याण की योजनाएं बनाकर गरीबों को किस तरह से भला किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने साबित किया है। सुशासन के प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी। यही हमारा एजेंडा है कि भाजपा को मजबूत करिए जिससे सुशासन जारी रहे और लोगों के का भला हो सके। अनूपपुर में लगातार आपके जो है कि जनता के बीच आपका संपर्क हो रहा है, आप जो वहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, प्रत्येक गाँवों में आप जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान क्या लग रहा है? लोगों का में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन गई, 15 महीने का जो अंतराल आया उससे जो अत्याचार और अराजकता लोगों ने देखा, तो लोगों के मन में ये चल ही रहा था कि बड़ी भूल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ सीटों से रह गई। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ उससे प्रदेश की जनता में एक उत्साह है। कई गाँव वहाँ पर ऐसा भी देखा है हमने, वहाँ पर जो है कि वहाँ पर कवरेज के दौरान देखा कि कुछ गांव ऐसे में मेन मुद्दा हो सड़क और पानी की समस्या है। तो चुनाव के बाद क्या ये समस्याएं को क्या? देखिए, पानी का जहाँ तक सवाल है, आपने प्रधानमंत्री जी का जल जीवन योजना के बारे में सुना होगा। इस बार प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि देश के 6.5 लाख गाँव जो हैं उसमें हर गाँव में नल जल योजना के माध्यम से लोगों को शुद्ध और मीठा पानी मिल सके। तो इस समस्या जो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों की देन रही, उस समस्या का ठोस समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वही कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा की सरकार है वो खरीद फरोख्त वाली सरकार है, खरीद फरोख्त कर वो सरकार बनाती है। ये तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कुंठा निकालते हैं। खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार और लेन देन का काम तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद इनकम टैक्स का जब छापा पड़ा तो उनके जितने भी निजी सहायक और तमाम तरह के अगल बगल के लोग थे, उनके घरों से 300 करोड़ रुपए निकला। ये पैसा कहाँ से आया? भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया। और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है और भाजपा पर लेन देन का, सौदेबाजी का आरोप लगा रहा है। ये काम उनका था। भाजपा का काम तो सत्ता में बैठ के और विकास और जन कल्याण के कार्यक्रमों को लागू करना है। लगातार जो है कि देखा जा रहा है अभी चुनाव के दौरान, जनसंपर्क दौरान की चुनावी सभा में एक दूसरे पर लगातार प्रत्यारोप और आरोप का भी दौर जारी है। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ ने बयान दिया था इमरती देवी के आपके जो है प्रत्याशी डबरा से, उनके खिलाफ। अभी कल ही जो है कि फिर से उन्होंने उनके भाई और बहन पर भी आरोप लगाया है, गलत टिप्पणी की है। बहुत गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं कमलनाथ जी। इतने सीनियर नेता होकर इस प्रकार से महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता है। और उससे जो नई पीढ़ी के हमारे नेता हैं उन पर क्या मैसेज जाएगा? हर धर्मता देखिए कि अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, जबकि उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि भाई ठीक है, गलती से यदि इस प्रकार का शब्द निकल गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ना करके वो अड़े हुए हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस सिलसिले में यह भी देखा गया कि जो आपके प्रत्याशी हैं बिसाहू लाल सिंह जी, वो भी इस दौर में जो है कि इस दौरान वो भी वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो उनकी धर्मपत्नी है उनके खिलाफ भी गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, महिलाओं के बारे में किसी प्रकार की गलत टिप्पणी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन बिसाहू लाल सिंह जी ने सिर्फ ये विषय उठाया था कि उनकी पहले भी पत्नी है, फिर वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कह दिया कि पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। तो फिर ये सवाल आया कि भाई मृत्यु नहीं, वो तो जिंदा हैं। फिर उनका आप लोगों ने इंटरव्यू भी सुना होगा उनकी पहली पत्नी का। तो इसका मतलब कि आपने पहली पत्नी का उल्लेख नहीं किया। फिर जब पहली पत्नी की बात आई तो फिर कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि वो मृत्यु हो गई है उनकी। तो ये विषय था जो उन्होंने हाईलाइट किया था। और मुझे लगता है कि उसके पहले उन्होंने सम्मानजनक शब्द, लेकिन वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। जो सिर्फ एक जो क्लिप आई है उसका स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। जी, हमारे साथ जो है कि 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो है कि हमारे साथ आज जुड़े थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व अनूपपुर विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र शुक्ला जी।